भूतिया दंगल, चार दोस्तों की खौफनाक रात। चार घनिष्ठ दोस्त अजय, रोहन, सिमरन और नेहा हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। वे एडवेंचर लवर्स थे और खतरों से खेलने का शौक रखते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी वीरान दंगल रेसलिंग ग्राउंड में पता चला, जहां लोगों ने भूत प्रेत देखने की बात कही थी। बस एक रात वहां बितानी है और फिर सबको बता सकेंगे कि ये सब फालतू की बातें हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, पर उन्हें क्या पता था कि इस बार का एडवेंचर उनके लिए मौत का पैगाम बन सकता था। रहस्यमयी दंगल में प्रवेश। रात के 2 बजे वे दंगल पहुंचे। हवा में अजीब सी नमी थी और चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी। चारों दोस्त एक टॉर्च और कैमरा लेकर अंदर बढ़े। जगह पूरी तरह से उजाड़ थी। टूटी हुई अखाड़े की रस्सियां, पुराने लकड़ी के स्टैंड और मिट्टी में धंसी एक प्राचीन गदा। अचानक एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई और भी यहां है? नेहा ने घबरा कर पूछा। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हवा होगी, डर मत। लेकिन तभी अखाड़े के बीचों बीच मिट्टी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अदृश्य ताकत का हमला। अचानक अजय के कंधे पर किसी ने जोर से वार किया। वह चीखते हुए पीछे गिर पड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। नेहा को महसूस हुआ कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम लोग यहां नहीं आना चाहिए था। सिमरन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली आकृति दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास घूम रही हो। भागो यहां से, अजय चिल्लाया। वे चारों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अखाड़े से बाहर निकलने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि वे उसी जगह घूम रहे हैं। हम फंस गए हैं, रोहन घबराकर बोला। भूतिया पहलवान का प्रकट होना। तभी अखाड़े की मिट्टी एक बार फिर हिली और वहां से एक लंबी काली परछाई उभरी। वह एक भूतिया पहलवान था, 6 फीट लंबा, लाल आंखें, फटे हुए कुर्ते में एक विकराल छवि। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह जमीन पर जोर से पांव पटकते ही पूरी जगह हिलने लगी। तुम लोग इस पवित्र दंगल में आए क्यों? उसकी गूंजती आवाज से चारों दोस्त कांप गए। हम बस घूमने आए थे, सिमरन ने कांपती आवाज में कहा। पहलवान हंसा। यह मेरा अखाड़ा है और यहां से जिंदा जाने का हक सिर्फ उन्हें मिलता है जो मुझसे कुश्ती लड़कर जीत सके। चारों जीवन और मृत्यु की कुश्ती। पहलवान ने अपने सामने मिट्टी का एक घेरा बना दिया। अगर तुम में से कोई भी मुझसे कुश्ती में जीत गया तो तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना हमेशा के लिए यही रहोगे। अजय ने हिम्मत जुटाई। मैं लड़ूंगा। पहलवान ने हमला किया और अजय दूर जाकर गिर पड़ा। जैसे ही वह फिर से उठा, पहलवान की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। अब अजय का दम घुटने लगा। नेहा को याद आया कि गांव वालों ने बताया था, इस अखाड़े में हनुमान जी की गदा दबाई गई थी। जो भी संकट में हो, अगर पूरी श्रद्धा से उनका नाम ले तो मदद मिल सकती है। हनुमान जी हमारी रक्षा करें, उसने जोर से चिल्लाया। अचानक वही पुरानी गदा तेजी से चमकने लगी। रहस्यमयी अंत। गदा का प्रकाश फैलते ही भूतिया पहलवान दर्द से चीखने लगा। उसकी काया धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगी। नहीं, तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए था। उसकी आवाज गूंजती रही और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। अखाड़े की जमीन स्थिर हो गई, हवा सामान्य हो गई और चारों दोस्तों को लगा जैसे किसी ने उनका बंधन तोड़ दिया हो। चलो भागो यहां से, ने कहा। वे भागते हुए दंगल से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी, लेकिन उनके मोबाइल में समय अभी भी रात n बजे दिखा रहा था। क्या हमने समय में सफर किया? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। नेहा ने अखाड़े की ओर देखा। वह जगह अब एक सुनसान, टूटा हुआ मैदान लग रही थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। पर कैमरे में जो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसमें रेत पर किसी के पैरों के निशान थे और पीछे से आती एक गहरी गूंजती हुई हंसी।